दोस्तों, आज की वीडियो किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन या किसी एक आइडियोलॉजी के लिए नहीं है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी इनजस्टिस फील किया है। अगर तुमने कभी फील किया है कि सिस्टम तुम्हारे अगेंस्ट है, और अगर तुम्हें कभी इग्नोर किया गया है, और अगर कभी तुम्हें जज किया गया है बिना तुम्हें जाने, तो आज की ये कहानी तुम्हारी भी है। और इस कहानी का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। सोचो, एक 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है और कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ नहीं बैठता, कोई उसके साथ खाना नहीं खाता, और सबसे बड़ी बात, उसे पानी पीने के लिए किसी और की वेट करनी पड़ती, क्योंकि वो गलत कास्ट में पैदा हुए थे। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। जब छोटे भीम स्कूल गए, उन्हें क्लास के पीछे जहाँ बच्चों के जूते पड़े होते थे वहाँ बिठाया जाता था। उन्हें अपने बैठने के लिए चादर घर से लानी पड़ती थी, और पानी पीने के लिए वो खुद हाथ भी नहीं लगा सकते थे। सोचो, एक छोटा बच्चा जिसे ये डर है कि कहीं मैं किसी को टच ना कर दूं। अब एक सेकंड रुक के सोचो, आज अगर किसी बच्चे को एक टीचर इग्नोर कर दे तो वो बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल नहीं जाना चाहता। जस्ट इमेजिन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रोज इग्नोर किया जाता था और इंसल्ट फील कराया जाता था उनके स्कूल टाइम में। सोचो उन्होंने कैसे सरवाइव किया। और हाँ, सिर्फ सरवाइव नहीं किया, हिस्ट्री का सबसे पावरफुल माइंड बना वो। अम्बेडकर जी ने एक लाइन बोली थी, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वो उतना ही दहाड़ता है। और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, प्रूव किया। सोचो, जिस इंसान को पानी पीने का राइट नहीं दिया गया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में टॉप किया। एक और शॉकिंग ट्रुथ, जब अम्बेडकर जी इंडिया वापस आए हाईली एजुकेटेड टॉप पोजीशन पे, तब भी उनके साथ तो वही बिहेवियर हुआ। ऑफिस में फाइल्स उनके हाथ में नहीं दी जाती थी, उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, होटल्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। और इवन जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर कर एक रूम बुक किया, लोग लाठियां लेकर आ गए और बोले तुमने जगह अपवित्र कर दिया। और ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ये एक सिस्टम था। और उस दिन अम्बेडकर जी ने डिसाइड किया कि इस सिस्टम को तोड़ना है। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के लीडर हैं, पर सच ये है कि अम्बेडकर जी एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन थे, और उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ह्यूमन इक्वालिटी के लिए फाइट की। उनका विजन था कि फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। और अब आता है एक कंट्रोवर्शियल पार्ट। अम्बेडकर जी ने ओपनली गांधी को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि गांधी कास्ट सिस्टम को फुल्ली अपोज नहीं करते थे, और उन्होंने ये भी कहा कि गांधी अलग अलग ऑडियंस के लिए अलग अलग मैसेजेस देते थे। और ये बोल्ड था क्योंकि उस टाइम गांधी को महात्मा माना जाता था, पर अम्बेडकर जी के लिए सच पॉपुलैरिटी से ज्यादा ऊपर था। अब अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्रेडिट मिलता है, पर क्या तुम जानते हो, इनिशियली उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंक्लूड नहीं किया गया था, और फिर मुस्लिम लीग के थ्रू उन्हें सपोर्ट मिला और फिर उन्हें इंक्लूड किया गया। और जब उन्होंने वीमेन इक्वालिटी की बात की, हिंदू बिल कोड लागू करने को बोला, फिर उन्हें अपोज किया गया, और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने नेहरू कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। और ये पावर के अगेंस्ट स्टैंड लेना था। अब सवाल ये है, आज हम अम्बेडकर जी को कैसे देखते हैं? एक पॉलिटिकल सिंबल की तरह या एक रेवोल्यूशनरी थिंकर की तरह? बल्कि सच ये है, हमने अम्बेडकर जी को समझा ही नहीं, और हमने उन्हें सिर्फ एक कैटेगरी में बंद कर दिया। अम्बेडकर जी का मैसेज सिंपल था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। क्या आपको पता है कि इसका डीपर मीनिंग क्या है? एजुकेट मीन्स नॉलेज से अपनी सोच बदलो, ऑर्गेनाइज मीन्स यूनिटी क्रिएट करो बियॉन्ड योर कास्ट और रिलीजन, एजिटेट मीन्स इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। अगर हम हिंदू हों, सिख हों, मुस्लिम हों या क्रिश्चियन, अपर कास्ट हों या लोअर क्लास, एक बात याद रखना कि अम्बेडकर जी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं थे, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट थे। और इनजस्टिस कभी एक कास्ट या रिलीजन तक लिमिटेड नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अनफेयर है, तो अम्बेडकर जी की स्टोरी याद रखना। उन्हें पानी नहीं मिलता था, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर फिर भी उन्होंने सिस्टम लिख दिया जहां हर इंसान को इक्वालिटी मिलती है। तुम सिस्टम के शिखर बन सकते हो या सिस्टम को चेंज करने वाले, चॉइस तुम्हारी है। अगर ये वीडियो तुम्हें टच करे तो इसे शेयर करो, कास्ट के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे।